चलिए स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रकाश ट्यूटर्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए एसएसटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के इस चैप्टर विच इज़ रिसोर्सेज को स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 50+ MCQs हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 51 या 52 MCQs हैं। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, The factors responsible for the population change is और are। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नंबर 1 ऑल ऑफ दी ऑप्शंस, नंबर बी बर्थ्स, नंबर सी डेथ्स और नंबर सी माइग्रेशंस। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और सोच समझ के आपको इसका सही आंसर देना है। आपके आंसर देने के कुछ देर बाद मैं यहाँ पे आंसर दे चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 ऑप्शन थे। क्या सारे के सारे ऑप्शन सही हैं या फिर बर्थ, डेथ या माइग्रेशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। तो जिन बच्चों ने भी इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दी ऑप्शंस चूज किया था यानी कि ए, उनका आंसर सही माना जाएगा। अदर्स खुद को रेक्टिफाई करेंगे। हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या फिर नन ऑफ दी ऑप्शंस। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुने। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ, ये किस टाइप का कल्टीवेशन है? पहला प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये, दूसरा कमर्शियल फार्मिंग है ये, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये, या फिर नन ऑफ दी अबव है। और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप सब जानते हो, ये पुराने जमाने का मेथड है। अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। पहले ज़माने के लोग जो जंगलों में रहते थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ए ही है। जिन बच्चों ने ए चूज़ किया है उनका आंसर सही है। अदर्स खुद को रेक्टिफाई ज़रूर करना। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन द वर्ल्ड इज, यानी कि मेज यानी मक्के का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दुनिया में कौन है? ब्राजील, चाइना, इंडिया या यूएसए? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज यानी मक्के की खेती दुनिया में सबसे ज्यादा कौन करता है? क्या वो ब्राजील है, चाइना है, इंडिया है या यूएसए है? इस प्रश्न का सही आंसर है ब्राजील। दुनिया में सबसे ज्यादा मक्के की खेती ब्राजील में होती है। तो आप में से जितने बच्चों ने आंसर ए सोचा था उनका आंसर सही है। अदर्स खुद को रेक्टिफाई जरूर करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड इज। कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है दुनिया में? चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है या यूएसए है? सोच समझ के आंसर देंगे आप कि दुनिया में कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? क्या वो चाइना है, क्या वो इंडिया है, ब्राजील है या यूएसए? इसका सही आंसर चाइना है। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन चाइना करता है। तो जिन बच्चों ने भी आंसर ए सोचा था उनका आंसर बिल्कुल सही है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? जूट रिक्वायर्स ऑल ऑफ दी ऑप्शंस, एलुवियल सॉइल, हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल। वैसे इजी आंसर है इसका। आपसे कह रहा है जूट की अगर आप फार्मिंग करते हो तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? क्या एलुवियल सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, सारे चाहिए? तो आप में ज्यादातर बच्चे देख के बता सकते हो कि इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दी ऑप्शंस, यानी ए बी सी तीनों के तीनों सही हैं। तो जिन बच्चों ने भी इसका आंसर ए सोचा था उनका आंसर बिल्कुल सही है। अदर्स खुद को रेक्टिफाई जरूर करना। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इज। जूट का, जैसे इससे पहले हमने कॉटन का देखा था, कौन है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इज। जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दुनिया में कौन है? इंडिया है, म्यांमार है, बांग्लादेश है या पाकिस्तान है? सोच समझ के आप बताएंगे। जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री कौन है? क्या वो इंडिया है, म्यांमार है, बांग्लादेश है या पाकिस्तान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंडिया है। जूट की फार्मिंग में इंडिया सबसे आगे है। तो जिन बच्चों ने भी आंसर ए सोचा था उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है द सूटेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इज। कॉफी के प्रोडक्शन के लिए कौन सा कंडीशन सूटेबल लगता है आपको? क्या सारे ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं वो, या फिर वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल या फिर हिल स्लोप्स? कैसा होना चाहिए? सोच समझ के बताएं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है।
पहला तो कह रहा है सारे ऑप्शन, दूसरा कह रहा है वार्म एंड वेट क्लाइमेट, तीसरा कह रहा है वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल और चौथा कह रहा है हिली स्लोप्स। और इसका राइट आंसर है सारे के सारे। वार्म और वेट क्लाइमेट भी होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल भी होना चाहिए और हिली स्लोप तो होना ही चाहिए। हम सब जानते हैं कि कॉफी का प्रोडक्शन हिली एरियाज में ज्यादा होता है, दैट्स वाई यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए चूज किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अब ये आपसे क्या कह रहे हैं, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इज ब्राजील, इंडिया, श्रीलंका या कोलंबिया। कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, क्या वो ब्राजील है, इंडिया है, श्रीलंका है या कोलंबिया है। क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ब्राजील है। आप में से जिन बच्चों ने भी आंसर ए यानी कि ब्राजील सोचा था उनका आंसर बिल्कुल सही है। अदर्स खुद को रेक्टिफाई करोगे और ध्यान से क्वेश्चंस को देखो और एक पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और आप चेक करते रहिए कि आप कितने सही हो, है ना। ये जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू का, वो भी एसएसटी सेशंस का, ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश का भी हम लोग करेंगे। कुछ मैं वीडियोस बनाकर कैसे अपलोड करता रहूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आप लोगों के सामने यहाँ पे करवाया जाता है उस क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करें, है ना। प्रैक्टिस जरूर करें और चेक कर लें कि आपने, मैंने जो पूरे 50 क्वेश्चन आपको दिए उसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आपने 50% सही किया इसका मतलब अभी आप 50% प्रिपेयर्ड हैं। अगर आपने 80% सही किया तो आप 80% प्रिपेयर्ड हैं। और अगर आपने 100% सही कर दिया मतलब आप इस चैप्टर में 100% प्रिपेयर्ड हैं। तो एक अच्छे जांच करने का तरीका भी हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ टी रिक्वायर्स, टी के प्रोडक्शन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कूल क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल, हॉट क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल, कूल क्लाइमेट एंड लो रेनफॉल एंड हॉट क्लाइमेट एंड लो रेनफॉल। सोच समझ के बताना, टी के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? टी के प्रोडक्शन के लिए आप लोग जानते हो इंडिया में किधर ज्यादा होता है, तो आंसर आराम से सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है कूल क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल। आप लोग जानते हो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो जिन बच्चों ने भी आंसर ए सोचा था कूल क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इज, कॉफी का तो हमने देख लिया कौन है, टी का लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है? चाइना, ब्राजील, इंडिया या श्रीलंका। चाय का उत्पादन हम लोग जानते हैं इंडिया में पीता सबसे ज्यादा चाय, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कौन पीता है? वी इंडियंस। तो प्रोड्यूसर भी किधर होने चाहिए? इंडिया में। बट एक्चुअली में इसका कुछ रीजन जो कि इसके लिए बहुत सूटेबल है वो चाइना में एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई चाइना इसमें नंबर 1 आ जाता है। बट चाइना के बाद इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटीज? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्री ट्रांसपोर्टेशन या नन ऑफ द ऑप्शंस। मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्राइमरी एक्टिविटीज, आप लोग जानते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरीज, तो आपसे पूछा जा रहा है प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन आता है? वैसे सब लोग इसका आंसर जानते होंगे बट फिर भी ट्राई करो। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन या नन ऑफ दीज। जिन बच्चों ने भी एग्रीकल्चर यानी कि ए सोचा था उनका आंसर बिल्कुल सही है। अदर्स खुद को रेक्टिफाई जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच कंट्री हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिट्स? किस कंट्री के पास कोई भी नोन मिनरल डिपॉजिट नहीं है? स्विट्जरलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया या नीदरलैंड। आपसे बस पूछ रहा है कि मिनरल डिपॉजिट किस कंट्री के पास अभी तक कोई ऐसा ज्ञात हो नहीं है। स्विट्जरलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया या नीदरलैंड। और इसका राइट आंसर स्विट्जरलैंड। आप में से जिन बच्चों ने भी आंसर ए सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। अदर्स खुद को रेक्टिफाई जरूर करोगे। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इज? बॉक्साइट का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएसए या रसिया। कहने का मतलब है एल्युमिनियम सबसे ज्यादा किधर प्रोड्यूस होता है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएसए या रसिया। और इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आप में से जिन बच्चों ने भी आंसर ए सोचा है यानी कि ऑस्ट्रेलिया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ये आपसे क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड इज? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा। माइका का दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस थे और राइट आंसर है इंडिया। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए यानी कि इंडिया सोचा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये हमसे क्या कह रहा है, कोलार इन डैश डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया। अब ये सब लोग समझ गया होगा केजीएफ मूवी देख के, बट फिर भी आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या आंध्र प्रदेश। और मेरे ख्याल से आप में ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर ए यानी कि कर्नाटका सोच लिया होगा। सबको पता है केजीएफ किधर है ना।
अगला क्वेश्चन, द सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्रीज इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, क्यूपराइट, मैग्नेटाइट। किधर से मिलता है ये सिलिकॉन? हमें क्वार्ट्ज से मिलता है, बॉक्साइट से मिलता है, क्यूपराइट से मिलता है या मैग्नेटाइट से मिलता है? ये सारे ओर के नाम है और इसका राइट आंसर है क्वार्ट्ज, यानी कि ए, है ना। क्वार्ट्ज से हम सिलिकॉन निकालते हैं जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। अगला क्वेश्चन, ये हमसे कह रहे हैं बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, माइका। आप सब लोग जानते हो इसका आंसर क्या होगा। बॉक्साइट किस टाइप का ओर है? एल्यूमिनियम का, आयरन का, कॉपर का या माइका का? तो वी ऑल नो दैट द राइट आंसर इज ए। आप लोग मेरे क्वेश्चन का सीक्वेंस समझ गए होंगे, आंसर किधर से राइट है, बट फिर भी सोचना जरूरी है। तो जिन बच्चों ने भी आंसर ए कहा यानी कि एल्यूमिनियम, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज ब्यूरिड सनशाइन। बरीड सनशाइन किसे कहते हैं? कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, डायमंड। इजी है वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज बरीड सनशाइन। गड़ा हुआ सनशाइन, चमक, सूरज वाली चमक किसे कहा जाता है? तो जिन बच्चों ने भी आंसर ए को सोचा है वो बिल्कुल सही है। सब जानते हैं कोल इज नोन एज बरीड सनशाइन। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपसे क्या कह रहा है? पेट्रोलियम मींस रॉक ऑयल, लैंड ऑयल, ब्लैक ऑयल, शेल ऑयल। इसको रॉक ऑयल कहते हैं, ये बात तो सब जानते हैं। पेट्रोलियम इज नोन एज रॉक ऑयल। तो जिन बच्चों ने भी आंसर ए सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है बायोगैस इज प्राइमरली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ऑक्सीजन, प्रोपेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन एंड ऑक्सीजन। राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि बायोगैस किस चीज का मिक्सचर होता है। तो राइट आंसर इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिन बच्चों ने भी आंसर ए सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब ये कह रहा है विटिकल्चर इज अ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, ब्रीडिंग ऑफ फिश, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ये विटिकल्चर होता क्या है? तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को बोलते हैं विटिकल्चर। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए सेलेक्ट किया था सही सेलेक्ट किया था। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच कंट्री हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिट। किस कंट्री के पास अभी तक कोई नोन मिनरल डिपॉजिट नहीं है? अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन को किया था। तो वी ऑल नो दैट इसका राइट आंसर है यानी कि स्विट्जरलैंड है। इनके पास कोई भी नोन मिनरल डिपॉजिट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इज। बॉक्साइट का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। रिवीजन के लिए जरूरी है क्वेश्चन रिपीट होता रहे। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड इज। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इस मामले में इंडिया नंबर 1 पे आता है। तो जिन बच्चों ने भी आंसर ए सोचा है सही सोचा है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोलार इन डैश डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन इंडिया किधर है? तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट इट इज इन कर्नाटका। तो कोलार किधर है? कर्नाटका में है। जिन बच्चों ने भी ए सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्रीज इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, क्यूपराइट, मैग्नेटाइट। ऑब्वियसली क्वार्ट्ज से निकाला जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, वी ऑल नो दैट इट इज एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किस चीज का ओर है? एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज बरीड सनशाइन, वी ऑल नो दैट इट इज कोल। जिन बच्चों ने भी आंसर कोल कहा है बिल्कुल सही कहा है। रिवीजन के लिए क्वेश्चन रिपीटेड है, जानबूझ के, टेंशन मत लीजिएगा। पेट्रोलियम मींस रॉक ऑयल, लैंड ऑयल, ब्लैक सी शेल। मेरे साथ बस क्वेश्चन को रिपीट करते रहो और देखते रहो, आपका अच्छा रिवीजन बहुत ही छोटे टाइम पे हो जाएगा। दैट इज आवर टारगेट फॉर यू। तो जिन बच्चों ने भी आंसर ए सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। देखो क्वेश्चन में एक टाइप के आंसर देने का मकसद ये है कि आपका ध्यान डायरेक्ट आंसर पे जाता है, ताकि जब भी आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में ये फीड हो और आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको सिर्फ वो आंसर दिखे, कंफ्यूजिंग पार्ट ना दिखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बायोगैस इज प्राइमरली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वी ऑल नो दैट। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ए सोचा यानी मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। Viticulture is a cultivation of grapes, growing of vegetables, breeding of fish. We all know that the right answer is A, यानी कि cultivation of grapes. तो right answer for this question is A. अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमसे क्या कह रहा है? The following is also known as golden fiber. Golden fiber किसे कहते हैं? जूट, कॉटन, वूल, सिल्क। नया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए फिर आंसर बताइए। The following is also known as golden fiber. जूट, कॉटन, वूल, सिल्क। We all know that जूट is known as golden fiber. जिन बच्चों ने भी आंसर ए का है बिल्कुल सही का है। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल, लो टेम्परेचर लाइट रेनफॉल, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल।
या लो टेम्परेचर हाई रेनफॉल? वी ऑल नो दैट हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल। कॉटन के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर ज्यादा बट रेनफॉल कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेन इन द वर्ल्ड इज, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इज? चाइना, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया? इजी आंसर है। चावल की खेती दुनिया में सबसे ज्यादा कौन करता है? तो चाइना। आफ्टर दैट वी इंडियंस आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस। तो जिन बच्चों ने भी ए सोचा है सही सोचा है। आगे बढ़ जाते हैं। अ नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द ecological integrity of one or more ecosystem for present and future generation is called national park, biosphere reserve, bird sanctuaries and wildlife sanctuaries, and right answer is national park। यानी ऐसी जगह जो कि प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बनाया जाता है, दैट इज नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral, compound, metal या rock? क्या होगा? Naturally occurring substance that has a definite chemical composition को mineral कहा जाता है। तो right answer for this question is minerals। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपसे क्या कह रहा है? The following is or are non-metallic minerals। इसमें से कौन non-metallic mineral है? limestone, mica, gypsum। We all know that all of these are non-metallic minerals। तो A is right answer here। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Minerals that lie at a shallow depth are taken out by removing the surface layer। This is known as open cast mining, shaft mining या फिर drilling या all of the above। Right answer is open cast mining। ऐसा मिनरल जिसे शैलो डेप्थ पे होता है और उसे आराम से खोद के निकाल लिया जाता है, उसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। दैट्स व्हाई ए इज राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन, non-metallic minerals are found in sedimentary rocks, igneous rock, metamorphic rocks या all of these? We all know that non-metallic minerals are found in sedimentary rocks। तो जिन बच्चों ने भी sedimentary rocks चुना था उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, China also lead in production of all of the options, lead, antimony, tungsten। We all know that ये सारे के सारे प्रोडक्शन में चाइना आगे है। तो A is right answer here। ओके, अगला क्वेश्चन, The following is the world leading tin producer, sorry। The following is the world leading tin producer। China, Malaysia, Indonesia, and Indonesia, China is world leading tin manufacturer। तो A is right answer here। अगला क्वेश्चन, the major factors of soil formation is or are all of the options। The nature of the parent rock, climatic factors, time taken obviously इन सब पे डिपेंड करता है। That's why A is right answer here। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डैश इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? चिली, पेरू, अर्जेंटीना या ब्राजील? तो चिली इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। अगर आपसे कोई पूछे कॉपर प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे आगे कौन है, तो चिली। इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम for present and future generation is called national park, biosphere reserve, bird sanctuaries and wildlife sanctuaries, and right answer is national park। यानी ऐसी जगह जो कि प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बनाया जाता है, दैट इज नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral, compound, metal या rock? क्या होगा? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन को मिनरल कहा जाता है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनरल्स। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपसे क्या कह रहा है? द फॉलोइंग इज और आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। इसमें से कौन नॉन मेटालिक मिनरल है? लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। वी ऑल नो दैट ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो ए इज राइट आंसर हेयर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Minerals that lie at a shallow depth are taken out by removing the surface layer। This is known as open cast mining, shaft mining या फिर drilling या all of the above। Right answer is open cast mining। ऐसा मिनरल जिसे शैलो डेप्थ पे होता है और उसे आराम से खोद के निकाल लिया जाता है, उसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। That's why A is right answer here। अगला क्वेश्चन, Non-metallic minerals are found in sedimentary rocks, igneous rock, metamorphic rocks या all of these? We all know that non-metallic minerals are found in sedimentary rocks। तो जिन बच्चों ने भी sedimentary rocks चुना था उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, China also lead in production of all of the options, lead, antimony, tungsten। We all know that ये सारे के सारे प्रोडक्शन में चाइना आगे है।
तो ए इज राइट आंसर हेयर। ओके, अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लीडिंग इन टिन प्रोड्यूसर, सॉरी, द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लीडिंग टीन प्रोड्यूसर, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, एंड इंडोनेशिया, चाइना इज वर्ल्ड लीडिंग टीन मैन्युफैक्चरर। तो ए इज राइट आंसर हेयर। अगला क्वेश्चन, द मेजर फैक्टर्स of soil formation is or are all of the options, the nature of the parent rock, climatic factors, time taken, obviously इन सब पे डिपेंड करता है, that's why A is right answer here। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डैश इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, चिली, पेरू, अर्जेंटीना या ब्राजील। तो चिली इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। अगर आपसे कोई पूछे कॉपर प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे आगे कौन है, तो चिली है। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है चिली, बहुत ही पतला सा उसके बाउंड्री पे आता है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉर्वे, चाइना, इंग्लैंड, यूएसए। राइट आंसर इज नॉर्वे ने सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की थी। अगला क्वेश्चन, ये हमसे क्या कह रहा है, रुक जाइए, डैश हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। वी ऑल नो दैट, इसका आंसर क्या होता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट किसके पास है, चाइना के पास, सॉरी यूएसए के पास है। तो ए इज राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ट इन फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल या डेनमार्क। राइट आंसर इज फ्रांस। टाइडल एनर्जी सबसे पहले किधर बनाई गई थी, फ्रांस में, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये हमसे कह रहे हैं, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय ऑल ऑफ दी ऑप्शंस, माइनिंग, ड्रिलिंग, इन सभी मेथड से निकाला जा सकता है, दैट्स व्हाई राइट आंसर इज ए, ऑल ऑफ दी ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, चाइना, इंडिया, यूएसए। ऑब्वियसली इंडिया नहीं है, चाइना इज नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development is called। हम सब जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, जिनका मेन मकसद होता है कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पीसीज। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। वी ऑल नो दैट इट इज पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर, चाइना, रशिया, फ्रांस, इंडिया। आयरन ओर प्रोड्यूसर में चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो ए इज राइट आंसर हेयर। अगला क्वेश्चन, कोल, आयरन ओर, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आंसर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।